आज अपन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, तो आज आप वही कॉपी पेन लेके बैठे हैं और प्रैक्टिस करते चले और सवाल को लगाते चले और कमेंट करते चले। हम देखते हैं कौन पहले सवाल लगाता है स्पीड में, कौन बाद में लगाता है। हम सारी चीजें बैठ के देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टाइप बाय टाइप क्वेश्चन कराएंगे हम, टाइप बाय टाइप क्वेश्चन कराएंगे, हर टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। तो आप बस ध्यान से देखना वीडियो को। जैसे क्वेश्चन है, मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए पेपर में, A रेशियो B इज इक्वल टू आ जाए 2 रेशियो 3 एंड B रेशियो C आ जाए कितना? 2 रेशियो 5, 2 रेशियो 5। और हमसे पूछें कि आप निकालो A रेशियो B रेशियो C, हमें निकालो। तो सुनना ध्यान से, करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका देखें, जो हमें सबसे अच्छा लगता है, समझना क्या है। इन दोनों में A B है, इन दोनों में B C है, यानी कि A B और B C में कॉमन क्या है? A B और B C में कॉमन क्या है? B। देखो यहाँ पे भी B है, यहाँ पे भी B है। तो इसके B की वैल्यू यानी कि ये 2, इसको ले लो, इस 2 को ले लो, इस 2 का मल्टीप्लाई इस 2 में कर दो, 2 2 जा 4, फिर इस 2 का मल्टीप्लाई इस 3 में कर दो, तो 2 3 जा 6, फिर लास्ट डिजिट जो बचा है उसका लास्ट में कर दो, यानी कि इस 5 को ले लो और लास्ट 3 में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 15। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा कि इस वाले को लेके पहले दोनों में मल्टीप्लाई कर दो और लास्ट का लास्ट में मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। अब दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड, क्या हम A रेशियो B को A अपॉन B लिख सकते हैं? रेशियो का मतलब ही क्या होता है? A अपॉन B इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, B अपॉन C इज इक्वल टू 2 अपॉन 5, है ना। अब यहाँ पे B की वैल्यू कितनी है? 3, और यहाँ पे B की वैल्यू कितनी है? 2। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि B तो दोनों तरफ सेम है, लेकिन दोनों की वैल्यू अलग अलग है। अब हमें वैल्यू सेम करनी पड़ेगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो यहाँ पे B की वैल्यू 3 है उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो B की वैल्यू 2 है उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि A अपॉन B कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4 और 6, B अपॉन C 6 अपॉन 15। हमें निकालना क्या था उस पर ध्यान दो। हमें निकालना क्या था? A रेशियो B रेशियो C। तो हमारा कितना आ जाएगा? देखो A के सामने कितना आ गया? 4, यानी 4 रेशियो B के सामने कितना है? 6, तो 6 रेशियो C के सामने कितना है? 15, तो 15। ये हमारा आंसर आ जाएगा। वो वाले मेथड से भी यही आंसर आ रहा था और इससे भी यही मेथड, यही आंसर आ रहा है। आपको जिससे भी लगाना हो उससे लगा सकते हैं, लेकिन पहला मेथड बहुत अच्छा है। ठीक है, इसको नोट कर लें। अगला सवाल देखेंगे। एक ही सवाल में समझ में आ गया वो कॉन्सेप्ट। ये वाला सवाल आप खुद ही भी लगा सकते हो, ये आपको ट्राई करना है। A रेशियो B 5 रेशियो 9, B रेशियो C 6 रेशियो 11। हमें निकालना क्या है? A रेशियो B रेशियो C हमें निकालना है। कोई बहुत कठिन नहीं है। हमने क्या बताया? इसको ले लो, इसमें दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 का 5 में होगा 30, 6 का 9 में होगा 54, लास्ट का लास्ट में 11 का 9 में होगा 99। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है जो आपको लगाना है? एक क्वेश्चन और ट्राई करना है। A रेशियो B दिया है 2 रेशियो 3,
बी रेशियो सी दिया है 4:5। निकालना क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी, फटाक से निकालो। ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल के देखो आ गया होगा आंसर। भैया अलग लिख रहा, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 5 दिया 15, आंसर। अब सुनना, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, क्वेश्चन ऐसा आ जाए, ए रेशियो बी हमें दिया हो 1:2, बी रेशियो सी भी दिया हो हमें 2:3, और सी रेशियो डी भी दिया हो 5, मान के चलो कितना दिया हो 11, ठीक है, 5:11, और हमसे वो पूछ ले ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालो, तो हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलते। हम पहले हम इन दोनों के साथ जो भी गेम खेलेंगे तो हमें पता है ए बी सी तक हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ए बी और सी। कैसे, इस 2 का 1 में करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, लास्ट का लास्ट में करेंगे 3 दूनी 6, यानी कि हमारा इन दोनों से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। अगर ये वाला जो तीनों जो अनुपात आया, अगर ये किसी एक टेबल से कट रहा है, किसी एक टेबल से, तो हम पहले तो काट लेंगे। पहले तो ये 2 से कट रहा है, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। अब हमारा ये दोनों हो गया, तो इसको हम अलग कर देंगे और जो बचा सी अनुपात डी उसको ले लेंगे। कितना बचा, 5:11। अब वही चीज अब हमें निकालना क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इसमें डी भी आ जाएगा। तो इस 5 को लेंगे, तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, लास्ट का लास्ट में 11 का 3 में करेंगे 33, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी कितना आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। याद रखना, कभी भी जो रेशियो दिया रहता है वो कभी भी किसी एक टेबल से कटे तो हम उसको काट लेंगे, वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है रेशियो की, ठीक है, सरल रूप होता है। बात समझ में आ रही है? एक क्वेश्चन जो आप लोगों को लगाना है, एक क्वेश्चन जो आप लोगों को लगाना है, जैसे क्वेश्चन दिया हो ए रेशियो बी 2:5, बी रेशियो सी 3:2, सी रेशियो डी 7:9। हमें निकालना क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालना है। निकालो फटाफट, आंसर बताओ। फटाफट इसका आंसर बताओ। कर लिया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए आपके पास, लिखा हो 6:x डबल रेशियो 5:35, और वो कहते हैं आपसे x का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करने की वो कहते हैं आपसे। तो कैसे करेंगे हम, क्या इसको 6:x को क्या लिख सकते हैं, 6/x बता चुके हैं। इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे इसकी जगह, 5/35 लिख देंगे इसको, 5 1 5 और 5 7 35, इसका क्रॉस में यहाँ कर देंगे, इसका यहाँ 7 6 42, x 1 x, ये आंसर आ जाएगा हमारा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 42 आ गई।
अब कुछ क्वेश्चन जो आपको ट्राई करना है, कुछ क्वेश्चन जो आपको ट्राई करना है, जैसे आपको ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना है। मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको ये ट्राई करना है 0.75 रेशियो x 5 रेशियो 8। दूसरा सवाल आपको ट्राई करना है ठीक है, ये दोनों ट्राई करके इसके आंसर निकालें फटाफट, इसके आंसर फटाफट निकालें। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस आपको कैलकुलेशन ही करनी है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है, हो गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जैसे आपके पास आ जाए, जैसे वो कहते हैं ₹1000 को 7:3 के अनुपात में बांट। सुनना ध्यान से, ₹1000 को रेशियो में बांटना है 7:3 में, तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमें बांटना है। मान के चलो दो लोग हैं ए और बी, जिनको किस रेशियो में बांटना है, पहला 7:3 में। तो कैसे करेंगे इस सवाल को देखें। मान के चलो अगर हमें ए का हिस्सा निकालना हो, किसका निकालना हो, ए का, तो कितने रुपए थे 1000। ए का हिस्सा देखो, ए के का रेशियो कितना है 7, तो यहाँ लिखेंगे 7, नीचे आएगा इन दोनों का प्लस, 7 + 3 10, 0 से 0 कट गया, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 700। अगर 1000 रुपए में ए को 700 मिले तो फिक्स है बी को कितने मिले होंगे 300 रुपए मिलेंगे। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ये तो थोड़ा इजी मेथड था, इजी मतलब सम था, थोड़े इसमें डिफिकल्ट सम आते हैं। देखो कैसे, कैसे सवाल आते हैं इसमें। जैसे क्वेश्चन आ जाए, मान के चलो वो आपसे कह दे ₹650 650 रुपए 4 लोगों में बांटे गए। कितने लोगों में बांटे गए 4 लोगों में। कौन कौन से, ए बी सी और डी में। किस रेशियो में बांटे गए ये भी देख लो। ए रेशियो बी दिया है 2:3, बी रेशियो सी दिया है 2:3 और सी रेशियो डी दिया है 2:3। मतलब हमें सारे रेशियो कितने दिए 2:3 दिए। और हमें पता है कि पहले सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चारों का रेशियो निकालना पड़ेगा, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हमने आपको सिखाया था ए बी बी सी सी डी दिया हो तो ए बी सी डी कैसे निकालते, पहले तो आप वो निकालो। देखना कैसे निकालते हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 2 का 3 में करेंगे 6 और 3 का 3 में करेंगे 9। ठीक है, अब इस 2 और 3 का फिर 2 का इसमें करेंगे 8, 2 का इसमें करेंगे 12 और 2 का 9 में करेंगे 18 और लास्ट का लास्ट में करेंगे तो 27 आ जाएगा।
यानी कि हमारा जो A रेशियो B रेशियो C रेशियो D है वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। सबका आ गया होगा, सबका आ गया होगा। अब सपोज दैट हमें A का हिस्सा निकालना हो, कितने रुपए थे, 650। A का हिस्सा बेटा कितना है, देखो 8, तो ऊपर लिखेंगे 8, नीचे आएगा इन तीनों का प्लस। जब इन तीनों को तुम प्लस कर दोगे 8 12 18 27 को, तो 65 आएगा इसका प्लस। करके देख लेना, 65 से अगर ये काटेंगे तो 10 टाइम कटेगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 80। 80 हमारा आंसर। बी निकालना होता सपोज दैट, तो बी की जगह कितना रख देते, 120। बात समझ में आ रही, नोट कर ले, जैसे ये क्वेश्चन नोट करना हो वो नोट कर ले इस क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन, जैसे 370 रुपए रुपीज 370 को हमें ABC में बांटना है। किसे बांटना है, तीनों ABC में। किस अनुपात में, 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 में। तो A का हिस्सा बताना है कि A को कितने रुपए मिलेंगे। तो करना कैसे है इस क्वेश्चन को, सबसे पहले हमें अब ये जो रेशियो दिया है इसको एक अपनी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे। मतलब जैसे अपन जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं ना, x रेशियो y रेशियो z, उसमें चेंज कर लेंगे, यानी कि अपॉन में हटा देंगे इसको। कैसे, 4 5 6 का एलसीएम लेंगे, 4 5 और 6 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 4 5 6 का एलसीएम कितना आएगा, 4, ऐसे 5 6 का एलसीएम, 2 से किया 2 5 3, फिर 2 से किया 3 से करें 5 से 15 24 60, 60 आएगा। एलसीएम कितना आएगा, 60। 60 से सबको गुणा कर देंगे, 60 1/4, 60 1/5 और 60 1/6। ये कितनी बार कटेगा, 10 बार, 12 15। अनुपात कितना आ गया, 15 अनुपात 12 अनुपात 10। ठीक है। अब हमें पास जो पैसा था वो कितना था, 370। हमें मान लो A का भाग निकालना है, A का भाग कितना है, 15। नीचे तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 37। 37 से 10 बार कटेगा, 10 गुणे 15 कितना आ जाएगा, 150। B का हिस्सा निकालना होता तो ऊपर क्या लिख देते, 12, लेकिन नीचे हमेशा तीनों का क्या आएगा, सम प्लस आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही, नोट कर लें इसको। कर लिया नोट, नोट कर लिया। चलो अगला देखते हैं, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये वाला सवाल समझ में आया ना, रेशियो वाले हम 2 वीडियो आपको देंगे। ठीक है, अभी तो ये मतलब बेसिक हो गया थोड़ा सा, फिर इसके बाद जो होंगे वो हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे। बाकी आपको जो शीट देंगे वो आपको लगानी है, और जो भी नहीं आएगी वो पूछना है। जैसे आपको अगर मतलब क्वेश्चन ऐसा आ जाए, इसको करके दिखाओ आप। जैसे एक क्वेश्चन ऐसा दे दें आपको, A रेशियो B कितना दिया हो, 2/9 रेशियो 1/3। ठीक है, इसके बाद B रेशियो C अगर हमें दिया हो 2/7 रेशियो 5/40। C रेशियो D अगर हमें दिया हो 7/10 रेशियो 3/5। और हमें फाइंड करना हो A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, तो हम इसको कैसे निकालेंगे ये आपको ट्राई करना है, आपको ट्राई करना है।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा रेशियो है इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। कैसे? 9 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 9, यानी कि 9 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे और 9 से यहाँ कर देंगे, तो जिससे हमारा क्या है, 9 से 9 कट जाएगा, 3 से 3 टाइम कट जाएगा, यानी कि हमारा रेशियो आ जाएगा 2:3, रिजल्टिंग रेशियो। ऐसे 7 और 14 का जो एलसीएम आएगा 14, यानी कि 14 से यहाँ इंटू कर देंगे और 14 से यहाँ कर देंगे, 14 से 14 कट गया, 7 से 2 बार, 2 2 जा 4 और रेशियो 5, ये हमारा एक नया रेशियो हो जाएगा 4:5। इसमें हम 10 आंसर लेंगे, 10 से इंटू करें, 10 से यहाँ और 10 से यहाँ, 5 2 जा 10 और 10 से 10 कटे, यानी हमारा रेशियो है 7:6। ओके, तो अब हमें जो हमारा जो रिजल्टिंग रेशियो आया, A:B आया, ये 2:3, B:C आया 4:5 और C:D आया 7:6। अब हम क्या इससे A:B:C:D नहीं निकाल सकते? निकालें और कमेंट करें इसका आंसर। इसका आंसर क्या करें, कमेंट करके हमें बताएंगे। हम अगला क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। देखना अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखना कैसे क्या दिया। जैसे क्वेश्चन है A:B दिया है 2:3, तो B:C is given as 4:5। फाइंड क्या करना है हमें, निकालना क्या है, A + B रेशियो B + C। बहुत सारे स्टूडेंटों के दिमाग में आ गई होगी कि इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, A:B:C निकालेंगे। कैसे? 8 4 × 12 5 × 15 आएगा। अब हमारे पास जैसे हमें क्या निकालना था, ये A और B हम ऐसे वैल्यू रखेंगे। देखो A पहला नंबर 8 है, 8 लिख देंगे, प्लस B 12, 8 + 12, रेशियो B मतलब 12 + C 15। डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, ABC की डायरेक्ट वैल्यू। वैसे तो A की जगह हमें 8K लिखना था, B की जगह 12K लिखना था, लेकिन रेशियो में अगर हम यहाँ K लिख भी देंगे तो K कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी K कॉमन आ गया, कॉमन से कॉमन की कट जाएगा, इसलिए हम लिखते ही नहीं है कुछ, क्योंकि ये कंपटीशन है, इसमें अपन को कोई चीजें वहां दर्शानी नहीं है, अपन को केवल सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है। वो कैसे करना है ये आप पे डिपेंड, बस सही सॉल्यूशन होना चाहिए। 12 + 8 कितना होता है, 20, और ये कितना होता है, 37। ये हमारा आंसर हो जाएगा 20 ये कितना हो जाएगा, 27। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 20:27। नोट कर लें इसको, नोट कर लें इस सवाल को, नोट कर लें इस सवाल को, है ना। अगला सवाल जो आपको लगाना है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ट्राई करना है भैया। किसको ट्राई करना है, आपको करना है। बहुत कष्ट हो रहा होगा, अगर हम आपसे सवाल करने गए थे तो बहुत लोगों को कष्ट सा होने लगता होगा। इसको निकालना है, बस कुछ नहीं करना, x की जगह हमें 5 लिखना है और y की जगह x की जगह हमें 2 लिखना है, y की जगह कितना लिखना है, 5 लिखना है। तो हम देखो हम लिखने जा रहे हैं, देखना 3 × x, ये x की जगह कितना लिखना है 2, प्लस 2 × y की जगह कितना लिखना है 5, ब्रैकेट क्लोज। रेशियो लगा, रेशियो लगा देंगे, 2 x की जगह 2 + 5 y की जगह 5। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6
ये 10, ये 4 और ये 25 प्लस कर दो तो ये कितना हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा 29। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बात क्लियर है? अगला क्वेश्चन जो आपको लगाना है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो ट्राई करना है, जल्दी से करें। भैया इसको जल्दी से जल्दी ट्राई करा करें और जल्दी से जल्दी आंसर को क्या किया करें, सेंड किया करें। हम देखते हैं कि कौन पहले आंसर सेंड करता है कौन बाद में। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा हम जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो हम जो शीटें देते हैं उन्हें लगाया करो घर पे बैठ के, टाइम पास के लिए नहीं देते वो शीट। अगला सवाल देखें। अगला सवाल x प्लस वाई रेशियो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 रेशियो वाई। फाइंड क्या करना है, x रेशियो y हमें निकालना है। सुनना ध्यान से, उल्टा सवाल आ गया। पहले ये दिया रहता था, ये निकालना रहता था, अब ये दिया ये निकालना, कोई दिक्कत नहीं। हमने जो सीखा वो थोड़ी ना हम भूलेंगे। हमें पता है रेशियो को हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई बराबर 4/1, है ना। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे, एक का इसमें करेंगे तो x प्लस वाई और इसका इसमें करेंगे तो 4x माइनस का 4y। अब हम क्या करेंगे, x वाले एक तरफ ले लेंगे और y वाले एक तरफ। इस x को इधर ले जाएंगे, y को इधर ले जाएंगे। माइनस का 4y इधर आएगा तो प्लस का 4y बराबर प्लस का 4y यहाँ आएगा, प्लस का y यहाँ है बराबर का 4x माइनस का x। 4y प्लस y 5y बराबर 4x में से x गया 3x। हमें क्या चाहिए, x रेशियो y। x रेशियो y मतलब क्या होता है, x अपॉन y। x रेशियो y का मतलब क्या होता है, x अपॉन y। हमें ऐसा चाहिए। तो देखो x के नीचे y चाहिए तो x तो ऐसे ही, और इस y को इसके नीचे चाहिए, यानी कि ये हम इधर ले आएंगे। देखना 5 ऐसे ही, ये 3 इधर आ जाएगा, x y इसके नीचे आ जाएगा। ये इसके नीचे चला जाता और ये इसके नीचे चला गया, ठीक है। तो यानी कि हमारा कितना आ गया, 5:3 आ गया x रेशियो y। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आ रही? अगला क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसे ट्राई करना है, आपको करना है। देखते हैं कौन जल्दी कर पाता। 2a प्लस 3b रेशियो 3a माइनस 5b इज इक्वल टू 5:1। वैल्यू निकालना है a रेशियो b। वैल्यू किसकी निकालना है, a रेशियो b की। a रेशियो b की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। करके देखें इस क्वेश्चन को। सेम क्वेश्चन था, हमने बताया कि इसको इसके नीचे लिखना, 5/1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
करके देखना आप लोग। अब आगे देखें, अब मेन कॉन्सेप्ट मेन अब आगे के दूसरे नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं अपन। तो जैसे ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, बहुत सरल है लेकिन पता पेपर में बनता नहीं है। जैसे ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि 2:3, 4:5, 6:7, वो कहते हैं इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे ग्रेटर कौन है, सबसे बड़ा कौन है, ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि हमें कुछ नहीं करना, जैसे ये इसको लिख सकते 2/3, इसको 4/5, इसको 6/7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब करने के तो फिलहाल दो तरीके हैं, एक तो इनका एलसीएम ले लो, क्या ले लो, एलसीएम ले लो, 3, 5, 7 का एलसीएम, नहीं तो क्या करो इसका इसमें भाग कर दो, यानी कि 3 का भाग 2 में कर दो, 4 का भाग 5 में कर दो, और 7 का भाग किसमें कर दो, 6 में कर दो। यानी कि हमारा जो भी आएगा हम उसको देखेंगे वो वैल्यू कौन सी बड़ी आ रही है, मतलब किसका भाग बड़ा आ रहा, ज्यादा आ रहा, जिसका भाग ज्यादा आ रहा होगा, डिवाइड ज्यादा हो रहा होगा, यानी वो रेशियो क्या होगा, ज्यादा होगा। अब आपको बताना है पहला रेशियो ज्यादा है कि दूसरा, तीसरा, भाग करके आप इसको खुद सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन देखें, जैसे क्वेश्चन अगर आपके पास ऐसा कोई आ जाए 9 नहीं 3 और 6 का तृतीय अनुपाती, क्वेश्चन क्या है, सुनना ध्यान से, इंग्लिश में भी बोल देंगे। 9, 3 और 6 का तृतीयानुपाती ज्ञात करना है। 3 and 6 का तृतीयानुपाती का मतलब होता है क्या, इसको कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल। क्या कहते हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल, यानी हमें इसका थर्ड प्रोपोर्शनल ज्ञात करना है, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना। पहला तो हमें पता है कितना है, 3, दूसरा वाला भी पता है कितना है, 6, थर्ड निकालना है, मान लो थर्ड क्या है, x है, थर्ड वाला निकालना है, थर्ड कितना है, x है। तो इसको हम क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं 3, इसको इसके साथ लिखेंगे 3:6, फिर इसको इसके साथ लिखेंगे 6:x। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 3/6 इज इक्वल टू, इसको 6/x, इसका यहाँ, तो 3x इज इक्वल टू 6 6 36, 3 से काटेंगे 12 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। बात समझ में आ रही, नहीं आ रही? और देखो आगे, जैसे मान के चलो वो कहते हैं 5 और 10 का तृतीयानुपाती निकालो, तो हम तृतीयानुपाती पहला, दूसरा, तृतीय मतलब थर्ड प्रोपोर्शनल मान लेंगे x। तो हमें पता है इसका इसके साथ होता तो 5/10, और इसका इसके साथ होता तो 10/x, बराबर इसका है x का करेंगे तो 5x बराबर 10 का करेंगे 100, 5 से कटे 20 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे वो कहते हैं 9 और 4 का मध्यानुपाती, 9 और 4 का क्या निकालना है, मध्यानुपाती। मध्यानुपाती मतलब क्या होता है, मिड प्रोपोर्शनल। क्या होता है, मिड प्रोपोर्शनल। हमें इसका मिड प्रोपोर्शनल निकालना है। मिड मतलब कहाँ आता है, मिड बीच में। मध्यानुपाती कहाँ है, बीच में, 9 पहला और चौथा, इसके बीच वाला निकालना। मान लो बीच वाला क्या है, x। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ ले लेंगे, यानी कि 9:x, इसको इसके साथ ले लेंगे, यानी कि 9/x इज इक्वल टू x/4। इसका यहाँ करेंगे तो कितना आएगा, 36, और इसका यहाँ करेंगे तो x²।
30 से 6 का स्क्वायर होता 6 का स्क्वायर से स्क्वायर कट के आंसर कितना आ जाएगा 6। नोट कर ले इसको, नोट कर ले। नोट कर लिया भैया, ध्यान से देखना। एक सवाल करो, जैसे वो कहते 16 और 25 का मध्यानुपाती निकालो। क्या निकालो? मध्यानुपाती। वैसे तो देखना मध्यानुपाती तो हमने बताया मध्य में x मान लो, बीच में x, तो 16 अपॉन x इज इक्वल टू x अपॉन 25 है ना। इसका यहाँ कर देंगे, इसका यहाँ, तो इसका यहाँ करेंगे 16 × 25 बराबर x स्क्वायर। 16 25 मतलब ये 4 और 5 का स्क्वायर होता बराबर x स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, 4 5 20, 20 बराबर x। आंसर आ गया। ठीक है, बात समझ आ गई। अगला क्वेश्चन देखो। बीस 15 48 का चतुर्थ अनुपाती। चतुर्थ अनुपाती को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोर्थ प्रोपोर्शनल। क्या कहते हैं? फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, हमें इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। देखना पहला तो हमारे पास है 20, दूसरा है 15, तीसरा है ये, फोर्थ निकालना है तो फोर्थ वाला हम क्या मान लेंगे? x। ओके, अब हमें पता है हम इसका 20:15 ये हो गया, और इनका अलग ले लेंगे 48:x। अभी तक क्या हो रहा था? जब 3 में क्या होता था, जैसे 3 में ना 2 और 4 और अगर x मानते थे तो हमें तो लेना है दोनों का रेशियो, तो पहले हम इन दोनों का लेते थे। बेचारे इसके लिए कुछ नहीं होता था, सिर्फ इसका ही इसके साथ लेते थे। लेकिन अभी इन दोनों का लेंगे, लेकिन इन दोनों का हमारे पास ऑलरेडी है। तो 20 नीचे 15 बराबर 48 अपॉन x। 5 से काटो, 5 जोड़ 20, 5 के 15, ठीक है, 4 से कट जाएगा 12 बार। x बराबर कितना है? 12 या 36। आंसर कितना आ जाएगा इसका? 36। जैसे एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए, क्वेश्चन जैसे आ जाए 5 4 5 10 का निकालना है, चौथा मान लो चौथे पे x। तो अब इतना कुछ नहीं लगना, हमें पता है इन दोनों का आता है 4/5 बराबर इन दोनों का आता है 10/x। इसका है, इसका है, तो ये हो जाएगा 4x बराबर 50, x बराबर 50/4 यानी कि कितने? 25/2। 12.5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है? क्लियर है बात? फर्स्ट सेकंड रेशियो, थर्ड रेशियो, मध्य रेशियो कुछ भी पूछ ले, अब आप तो निकाल सकते हो। अब हम आपको शीट देंगे, उस शीट को आपको लगाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और दूसरा कॉन्सेप्ट बताएंगे, वो थैले में जो सिक्के कॉइंस वाला, वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और भी सवाल कराएंगे। तो इस जितने आज कॉन्सेप्ट कराए उसको आप ध्यान से देख लो, बाकी कल कराएंगे। ठीक है।